हेलो फ्रेंड्स, मैं विजेंद्र नरसिंघानी आईएमईटी मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट से। आज हम आपको बताने वाले हैं, जैसे हमारे पास एक सेट आया हुआ है ये ठीक, ये आपका पानी में गिर के सेट बंद हो गया। अब ये इसमें कहाँ क्या प्रॉब्लम है, हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब इसके बारे में हम आपको समझाने वाले हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, ये सेट आपका पानी में गिरा हुआ था, ठीक है, और ये किसी ऑलरेडी पहले किसी शॉप पे सेट गया है, लेकिन उसके बाद भी ये सेट आपका ओके नहीं हुआ। तो हम इसके बैटरी कनेक्टर पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या वैल्यूज़ आ रही है। तो जब हम इसे इस तरीके से रखेंगे तो आप देख रहे हो 818 समथिंग आ रही है वैल्यू, और पलट के लगाओगे तो आपका 300 समथिंग आ रही होगी, ठीक है। जबकि सेट में वन साइड वैल्यू होती है और वन साइड वैल्यू नहीं होती, मतलब 361 एक साइड आनी चाहिए और दूसरी साइड से वैल्यू नहीं आनी चाहिए। मतलब 300 से 400 समथिंग वैल्यू आती है एक तरफ और सेकंड तरफ वैल्यू नहीं आती। अब ये वैल्यू आ रही है, तो अब इस सेट में कहाँ कमी है हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास पावर सप्लाई है, अब ये पावर सप्लाई है, हम इस पावर सप्लाई से अगर चेक कर रहे हैं, इसे वोल्टेज देख के अगर हम इसे वोल्टेज डाल के इसमें वोल्टेज देते हैं 3 वोल्ट समथिंग पावर सप्लाई से, तो ये सेट हमारा जैसे ही हमने इसे वोल्टेज दिए, ये सेट हमारा यहाँ से आईसी हीट हुई, मतलब हाथ लगाने पे मैंने चेक करा, ये आईसी हमारी हीट हो रही है, ठीक है। अब ये आईसी क्या है? पावर आईसी है। ये कौन सी आईसी है? पावर आईसी है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ इस आईसी का नंबर क्या है, ठीक है। ये आईसी है आपका, अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप पे, MT 6328V, MT 6328V ये आईसी है मीडियाटेक कंपनी की, ठीक है। और ये आपका पावर आईसी है, और ये पावर आईसी हीट हो रही है और बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो एक मार्केट में फ्लक्स आता है, रोजिन आता है, रोजिन। इसी पास सेकंड में, ठीक है। तो ये आपका रोजिन आता है, ये रोजिन आप इस पे लगा के भी फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ शॉर्टिंग है। ये आपने रोजिन इस तरीके से लिया, और हम इस तरीके से ये रोजिन इस पे बिठा देंगे। जब ये आप रोजिन इस पे लगा रहे हो तो आप देख रहे हो इस पे ये वाइट कलर का ये धुआं फॉग टाइप का इस पे बैठ गया, ठीक है। इस पे पूरे पे बैठ गया, ये अच्छे से बिठा दो इसे। तो ये इस पे बैठने के बाद अब हम इसे यही पावर सप्लाई से इस पे फोकस करें, इस पे आईसी पे। अब जब हम इसे पावर सप्लाई से वोल्टेज देंगे तो आप देखोगे, ये देखो, जैसे ही हम इसमें वोल्टेज देंगे तो आप देखोगे इस आईसी के ऊपर से, ये जो आईसी है इसके ऊपर से ये धुआं जो हमने बिठाया था ये उठेगा, उड़ जाएगा, ठीक है। और ये आपका ये देखो गायब हुआ, ठीक। यहाँ से ये आपका सारा रोजिन गायब हो गया, ठीक है, धुआं गायब हो गया। तो हमें पता लग गया ये आईसी शॉर्ट है, हमें पता लग गया ये आईसी शॉर्ट है। अब हम इस आईसी को रिप्लेस करेंगे, इस आईसी को चेंज करेंगे। अब जैसा कि ये आपका 6323 इसमें MTK की आईसी लगी हुई है और ये आपने देखा था शॉर्ट हो रही है। अब हम इस आईसी को रिप्लेस करेंगे, अब हम इस आईसी को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो हमने इसे फ्लक्स लगाया, फ्लक्स लगाने के बाद अब इसे हम मशीन से SMD से निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें हमने 1 एयर कर ली, ठीक है। और आसपास के किसी भी जो पार्ट्स होते हैं इन्हें हम किसी भी चीज़ से, कोई ट्रे वगैरह टाइप हो उससे ढक लिया, या कोई आपका हेटसिंग टेप वगैरह हो उससे ढक लो। हेटसिंग टेप
ये हमने हीट सिंक टेप इसलिए लगा ली ताकि बाकी आईसीओस पे कोई फर्क ना पड़े हीट का। ठीक है, अब हम इस आईसीस को निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम इस आईसी को निकाल रहे हैं। तो अब हम इसे हीट करेंगे। ठीक है, जब हम इसे हीट कर रहे हैं और ये सोल्डिंग पिघलेगी आसपास के किसी भी पार्ट्स की, आप देखोगे सोल्डिंग पिघलेगी अभी थोड़ी देर में। ये देखो, ये सोल्डिंग पिघली आसपास के पार्ट्स की। ठीक है, आईसी अब अगर हम देख रहे हैं, आईसी भी अभी सेक नहीं हो पा रही है। अभी थोड़ा सा और हीट करेंगे हम इसे। और जब तक ये प्रॉपर तरीके से हीट ना हो जाए उससे पहले आईसी को नहीं उठाना है, नहीं तो प्रिंट डैमेज हो जाएंगे। ये देखो आईसी हिलने लगी अब हम इसे उठा लेंगे। तो आप ये देखोगे, अगर आप वहाँ देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे बॉल्स साबुत हैं, कोई प्रिंट वगैरह डैमेज नहीं हुआ है और आईसी पे भी प्रिंट डैमेज नहीं हुआ। लेकिन आईसी हमें रिप्लेस करनी है, आईसी हमें रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसके ऊपर जितने भी ये बॉल्स हैं हमें इन्हें साफ करना है। इसके लिए आपका डी सोल्डिंग वायर होना चाहिए आपके पास। इधर उधर मत भागो। ठीक है, इस पे डी सोल्डिंग वायर से इसे हम डिसोल्ड कर लेंगे। जितना भी इसमें बॉल्स हैं इन्हें डिसोल्ड करना है हमें आराम से। ठीक, इस तरीके से इजीली अगर आप देख रहे हो सभी तरफ से डिसोल्ड हो चुका है, बस इस साइड से रह गया है। इस साइड से भी हम कर लेंगे अभी से। हो गया, ये पूरा डिसोल्ड हो गया। ठीक है, डिसोल्ड होने के बाद अब इसे केमिकल से साफ कर लो। ठीक, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं आपको प्रिंट। ठीक है, अब हमें इसमें आईसी लगानी है। अब हमें इसमें आईसी लगानी है। ठीक है, इसमें हमें आईसी लगानी है। तो आईसी लगाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आप इस पे हल्का सा फ्लक्स लगा लो। और फ्लक्स में इस बात का ध्यान रखना कि बॉल्स ना आ जाए। ठीक है, बॉल्स ना आ जाए। ये फ्लक्स लगा लिया हमने थोड़ा सा। और इसे हमने फैला लिया हल्का सा हीट करके चारों तरफ। ठीक, अब हम आईसी, हमारे पास मार्केट में क्या है, आईसी आपको परचेस करने के रखनी पड़ेगी। जैसे ये आपका मॉडल था, कौन सा मॉडल था, 63। अब जैसे ये मॉडल था हमारा आईसी का, जो मॉडल था 6328V, 6328V है।
जैसे मैं पुरानी आईसी पे आपको पहले दिखा रहा हूँ मॉडल कौन सा है ये। तिरसठ 6328B। तो ये आईसियाँ आपको पहले से कुछ आईसियाँ परचेज करके रखनी होंगी, ठीक है जी। तो जैसे ये हमारा था 6328B, तो अब हम देखते हैं ये आईसी हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। ये देखो, जैसे ये मेरे पास आईसी है 6328V है, ये बिल्कुल न्यू आईसी है 6328V। मैं अब इस आईसी को इसमें लगाऊंगा, ठीक है। तो ये नई आईसी है, तो ये आईसी हमने ले ली। अब ये आईसी लेने के बाद क्या होता है, इस पे भी हल्का सा हमें फ्लक्स लगाना पड़ेगा, इस पे भी हमें हल्का सा फ्लक्स लगाना पड़ेगा। ये फ्लक्स इसलिए लगाएंगे ताकि ये इजीली सोल्ड हो, अच्छे से सोल्ड हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना आए। इस पे हमने ये हल्का सा फ्लक्स लगाया, सभी जगह, ठीक। और इसे भी हमने हल्का सा हीट कर लेना है, ठीक। कर लिया हीट, ठीक है। और इस लेवल तक करना है कि ये सोल्डिंग पिघल जाए। ठीक, ये हमने इसे हीट कर लिया और इस पे फ्लक्स लग गया अच्छे से। अब इस पे फ्लक्स लगने के बाद आपको इस आईसी को इसमें लगाना है, इस आईसी को इसमें लगाना है, ठीक है। कोई बॉल्स एक्स्ट्रा तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम इसे जब लगाएंगे तो कौन सा था हमारा, हमें इसे यहाँ लगाना है, ठीक है। अब हम इस आईसी को लगा रहे हैं, तो इस आईसी पे हमें पता था यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे गोल मार्क था यहाँ पे, तो हमें आईसी का गोल मार्क इसी साइड में रखना है, मतलब ये इस तरीके से था, ठीक है। तो ये हमें इस तरीके से ही रखना है। और आप चारों तरफ अगर देखोगे इस आईसी के, तो व्हाइट कलर की एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे व्हाइट लाइन है, ठीक है। और इस व्हाइट लाइन के अंदर, इस व्हाइट लाइन के अंदर हमें इस आईसी को रखना है। ये देखो यहाँ आगे लाइन, ठीक ठीक। अगर ये आप देखोगे इधर से, ये देखो व्हाइट लाइन ऊपर से भी दिख रही है और इधर गोल्डन वाली लाइन है ना, ये गोल्डन वाली लाइन है, ये दिख रही है। अब हम इस आईसी को हीट कर लेंगे। और जब आप इस आईसी को हीट कर रहे हैं, लगानी पड़ेगी, अब आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप देखोगे आसपास के जब पार्ट्स की सोल्डिंग हिल जाए, ये देखो हिला हिला, ठीक है। तो अब इस आईसी को हल्का सा सेक करना है, आईसी को हल्का सा सेक करना है इस तरीके से। ये सेक हमने इसलिए करा ताकि नीचे सारे पॉइंट आपस में सोल्ड हो जाए,
अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देना। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे वैल्यू। वो कहाँ पक गया? जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इस पे आपका वन साइड वैल्यू आनी चाहिए, वन साइड वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और अभी इसमें दोनों साइड वैल्यू आ रही थी। अब हमने इस आईसी को रिप्लेस कर लिया। रिप्लेस करने के बाद मैं चेक करके दिखा रहा हूं आपको। ये देखो, अभी वैल्यू नहीं आई, नहीं आई। अब मैं तारों को पलट के लगा रहा हूं, वन साइड वैल्यू आएगी। आई, मैंने बोला था 300 से 400 वैल्यू आनी चाहिए एक तरफ में, और दूसरी तरफ में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो अब ये हमारा आईसी डलने के बाद सेट ओके हो गया। ठीक है, अब हम इसे चेक करेंगे, चालू करके देखेंगे ये ऑन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब हम इसे चेक करेंगे कि ये ऑन हो रहा है सेट हमारा या नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने इसे लगा लिया। ठीक, और इसे हम पावर सप्लाई से वोल्टेज देके देखते हैं। ठीक है, मैं इसे पावर सप्लाई से वोल्टेज देके देख रहा हूँ। अब पावर सप्लाई भी कर लेना फोकस। ठीक है, अब मैंने इसे पावर सप्लाई से वोल्टेज दिए और अब मैं इसे पावर ऑन कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं इसे पावर ऑन कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे ध्यान से पावर सप्लाई पे, ये इसने एम्पियर लिए। ये देखो यहाँ एम्पियर लिए 0.18 समथिंग एम्पियर लिए इसने। एक बार मैं चेक करता हूँ। ये एम्पियर लिए इसने, ये देखो यहाँ 0.5459 एम्पियर लिए और ये हमारा सेट ऑन हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से पावर आईसीस वगैरह रिप्लेस करना, सीपीयूज वगैरह रिप्लेस करना, ईएमसीस आईसीस रिप्लेस करना, ये सब चीजें आपको हमारे यहाँ प्रैक्टिकल सिखाई जाएगी। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि ये हमारे पास सेट आया था और इसमें पावर आईसी की प्रॉब्लम थी। पावर आईसी डाल के हमने इसे आपको पावर ऑन करके दिखाया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी भी सेट्स की पावर आईसीस, ईएमसीस आईसीस, या आपका सीपीयूज, या आपका वाईफाई की आईसी या नेटवर्क की आईसी, कैसे आप उसे रिप्लेस करेंगे, कैसे आप उसे निकालेंगे, कैसे डालेंगे, ये सब चीजें आपको हमारे यहाँ प्रैक्टिकल सिखाई जाएगी। और नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप कहीं से भी मोबाइल का काम सीखते हैं तो आपको आईसीस पे लाइव प्रैक्टिकल काम करके नहीं दिखाया जाता, या आईसीस निकाल के डाल के नहीं दिखाई जाती। तो वो सब चीजें आपको हमारे यहाँ प्रैक्टिकल सिखाई जाएगी। उसके लिए आपको कुछ औजार चाहिए होते हैं, सभी औजार हमारे पास अवेलेबल हैं जिन पे आपको ये चीजें समझाई जाएगी। नॉर्मली ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिया कि हाँ आपको सिखाया जाएगा फिर उसके बाद औजार ही नहीं है और इंस्टीट्यूट की तरह, इस तरीके से हमारे यहाँ नहीं होता। दूसरा क्या होता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप मोबाइल का काम सीखते हैं तो आपको हार्डवेयर के नाम पे 20 से 25 हजार रुपए चार्ज करेंगे, सॉफ्टवेयर के नाम पे 20 से 25 हजार चार्ज करेंगे, और आपका जो ईएमएमसी आईसीस होती है उसकी प्रोग्रामिंग के नाम पे अलग से 20 से 25 हजार चार्ज करेंगे, और जो आपका ओसीए मशीन होती है उसके लिए आपका 10 से 15 हजार रुपए चार्ज करेंगे। कुल मिला के आपको 70 से 80 हजार रुपए का खर्चा बता देते हैं। कोई 50 हजार बताता है, कोई 70 बताता है, कोई 80 बताता है। हमारे यहाँ आपको यही सभी काम, जिसमें आपका ईएमसी प्रोग्रामिंग, ओसीए मशीन प्लस आपका हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, कंप्लीट काम, सब चीज आपको इसके अंदर सिखाई जाएगी। जिसमें आपका फॉल्ट वगैरह फाइंडिंग कैसे करते हैं, ट्रेसिंग कैसे करते हैं, जंपर्स वगैरह लगा के कैसे सेटअप करते हैं, सेगमेंटिक डायग्राम कैसे रीड करते हैं, आईसीस कैसे निकाली डाली जाती है, फॉल्ट वगैरह फाइंडिंग कैसे करते हैं, सब चीजें इसके अंदर बताई जाती है। प्लस आपका मोबाइल के लॉक्स कैसे तोड़ते हैं, फ्लैश कैसे करते हैं, अपग्रेड कैसे करते हैं, एफआरपी लॉक वगैरह कैसे तोड़ते हैं, ईएमसीस आईसीस की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ये सब चीजें बताई जाएगी। प्लस टच डिस्प्ले सेपरेट कैसे करते हैं, ओसी मशीन से वापसी से फोल्डर कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें भी आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल सिखाई जाएगी।
जाएगी। तो टोटल कोर्स की फीस जिसमें ईएमसी प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस आपका ओसी मशीन, सब कोर्स का आपका मिला के टोटल 8,000 रुपये फीस है हमारे यहाँ। और फुल डे की क्लास है सुबह 9 से शाम 7 बजे तक। दिन में डेली 10 घंटे की क्लास होगी, जिससे कि आपका 1 मंथ के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आपका सभी चीजें आपको प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी। और रहने के लिए अगर आप बाहर से आते हैं तो रहने के लिए यहाँ मार्केट्स में रूम्स अवेलेबल होते हैं। 2,000 रुपये में 1 महीने के लिए मार्केट्स में रूम मिलता है। तो आप जब भी वहां से चलें तो हमें कंफर्म कर देना, हम आपके लिए रूम बुक कर देंगे। तो आपका कंप्लीट मोबाइल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोर्स टोटल 8,000 रुपये फीस लगेगी। उसके लिए आपको कोई भी 60 से 70,000 या 80,000 खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। और रिपेयरिंग के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या औजार होने चाहिए, क्या टिप्स होने चाहिए, वो सब चीजें आपको इसके अंदर प्रैक्टिकली समझाया जाएगा और लाइव प्रैक्टिकल समझाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।